चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये आपके आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम में पूछे हुए हैं ऑब्जेक्टिव्स के फॉर्म में। पर अभी फिलहाल मैंने ऑब्जेक्टिव बना के नहीं दिए हुए होते हुए मैंने इसे क्वेश्चन के फॉर्म में दिया हुआ है। आपको क्या क्वेश्चन है पहले ये बता दूं और इसे सॉल्व कैसे करते हैं ये भी बता दूं। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% completion is twice the time required for completion of 90% of the reaction। मतलब मान लीजिए एक रिएक्टेंट है जो कंटिन्यूसली रिड्यूस हो रहा है तो 100% रिएक्टेंट रिड्यूस होके कितना होते जाएगा, कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, लगातार कम होगा। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 90% जो है वो रिड्यूस हो चुका होगा और फिर इसके बाद एक ऐसा भी टाइम आएगा जब वो 99% जो है रिड्यूस हो चुका होगा या फिर खत्म हो चुका होगा। तो हमें प्रूफ ये करना है कि 99% रिड्यूस होने में लगा हुआ टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 90% रिड्यूस होने में लगा हुआ टाइम। याद रखिए ये 99% है और ये 90% है, तो ये आपको प्रूफ करना है। और ये आपकी जेई के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन में एक था। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं टाइम का फॉर्मूला क्या होता है। तो टाइम का फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसेंट्रेशन। ये ए नॉट क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन, और एटी क्या है, फाइनल कंसेंट्रेशन। यहाँ पर सबसे पहले लेफ्ट में किस टाइम की बात चल रही है, उस टाइम की बात चल रही है जब आपका रिएक्टेंट 99% जो है वो खत्म हो चुका है। तो यहाँ पर मैं टी 99% लिख देता हूँ इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के इक्वल्स टू लॉग बेस 10 ए नॉट इनिशियल कंसेंट्रेशन, और 80 क्या है, 80 है फाइनल कंसेंट्रेशन। जब रिएक्टेंट आपका 99% रिड्यूस हो चुका है तो बेटा बचा कितना 1%। और 1% को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 1% को हम लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1% आगे होता क्या है 1/100। 1% कितना होता है 1/100। तो यहाँ पर मैं 80 को लिख सकता हूँ 1/100 ऑफ ए नॉट। फिर से समझा दूं, यहाँ पर 99% जो है रिएक्टेंट रिड्यूस हो चुका है तो बच्चों बचा कितना 1%, और 1% होता कितना है 1/100 ऑफ इनिशियल कंसेंट्रेशन। ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो यहाँ पर T99 की वैल्यू आएगी 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10, और ये 100 जो है ऊपर जाएगा तो 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 का स्क्वायर जो सबसे ऊपर चल जाएगा। और लॉग की एक प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, जब लॉग m टू द पावर n है तो पावर नीचे गिरती है, और यहाँ पर आ जाएगा लॉग बेस 10 और 10, और लॉग 10 की वैल्यू होती है 1। आप इसे यहीं पर रहने दीजिए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ गई 99%। अब आपको लेफ्ट तो निकल गया, आपका LHS निकल गया। अब आपको क्या निकालना है RHS में यहाँ पर टाइम कौन सा दिया हुआ है 90%। तो यहाँ पर इस बार टाइम 90% है, तो फॉर्मूले में पुट करते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10, और यहाँ पर आएगा इनिशियल कंसेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसेंट्रेशन। अब वापस सोच के बताए फाइनल में क्या आएगा। जब रिएक्टेंट 90% रिड्यूस हो चुका है तो कितना बचा है 10%, तो यहाँ पर आएगा 10%। 10% को हम क्या लिख सकते हैं 10/A0। A0 से A0 कैंसल, एक जीरो से एक जीरो भी कैंसल। मैं फिर से बता दूं 90% रिड्यूस होना मतलब कितना बचना 10%, और 10% को आप कितना लिख सकते हैं 10% को आप लिख सकते हैं 10/100, याद रखिए। तो ये 10 जो है सबसे ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10, और ये 10 ऊपर गया, और अभी बताया था लॉग 10 की वैल्यू होती है 1, तो ये आंसर आ रहा है 2.303 डिवाइडेड बाय के, इक्वेशन नंबर 2। जब हम 99%
और 90% वाले टाइम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं तो बताओ क्या आएगा। इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करें तो 2.303 से 2.303 कैंसिल, k से k कैंसिल और सिर्फ क्या बचेगा 2। तो यहाँ से हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा t 99% इक्वल्स टू 2 इंटू टी 90%, हैंस रूट। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसे याद कर ले, इसे एक बार और समझ ले, नहीं आए तो इस वीडियो को एक बार वापस से रिवाइंड करें और फिर से देखें। ठीक है, ऐसा कि ऐसा क्वेश्चन वापस है। तो इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। इस क्वेश्चन को आप पढ़ें, क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है शो दैट इन अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 99% इज 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। यहां पर बोल रखा है कि एक रिएक्टेंट कितना रिड्यूस हो चुका है 99.9%। तो हमें बताना है कि वो 10 टाइम्स होगा किसके, हाफ लाइफ के। किसके इक्वल होगा 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ, मतलब t 99.9% इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ। वैसा की वैसा ही क्वेश्चन है। तो 99.9% के टाइम को निकालते हैं। t 99.9% कैसे निकाले, t 99.9% फॉर्मूला होता है 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10 इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन में फाइनल कंसेंट्रेशन। फाइनल कितना है सोच के बताए। 99.9% रिड्यूस हो चुका है तो बच्चों बचा कितना, बचा है 0.1% और परसेंट को हम लिखते हैं अपॉन में 100। 0.1 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ पर आ गया a0 से a0 कैंसल और t 99.9% इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय k log बेस 10। थोड़ा सा दिमाग लगाए, सॉल्व करे तो यहाँ का पॉइंट हटा तो यहाँ पर आ जाएंगे 1000 और 1000 ऊपर जाएगा तो आएगा 10 to the power 3। ठीक है, इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के। लॉग की फिर से प्रॉपर्टी लगाते हैं, 3 को नीचे गिराते हैं तो 3 नीचे गिरा और यहाँ पर आ गया log 10 log 10 की वैल्यू होती है 1, याद कर ले। इसे इक्वेशन नंबर हम देते हैं फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट पहले से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर ये आता है 3 3 9 0 9 6 डिवाइडेड बाय के। इसे इक्वेशन नंबर क्या दे दें, फर्स्ट। अब हम पहले से हाफ लाइफ के बारे में भी जानते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला होता है 0.693 डिवाइडेड बाय के, इक्वेशन नंबर 2। क्या करें, पिछली बार भी ऐसा ही कुछ हुआ था, दोनों को क्या कर दें, डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करते हैं t 99.9% डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ, दोनों को डिवाइड किया तो पॉइंट डिवाइड करने पर 6.909 डिवाइडेड बाय के इक्वल्स टू 0.693 डिवाइडेड बाय के। के से के कैंसिल और आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये जो होगा वो 10 टाइम्स होगा अप्रोक्सीमेट। जिसे हम अप्रोक्सीमेट लिख देते हैं, एग्जैक्टली नहीं होगा पर हाँ अप्रोक्सीमेट, क्योंकि डिजिट का छोटा सा ही चेंज आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 10 टाइम्स ऑफ टी हाफ लाइफ, हैंस प्रूव्ड। ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको कोई सा भी डेटा दिया हो और बोला हो कि 75% कंप्लीट हो चुका है, इज ट्वाइस द 50% कंप्लीशन, कुछ भी डेटा आ सकता है। पर आपको क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि कभी 30% रिड्यूस हो रहा है तो बचा कितना, 70%। याद रखिएगा, डेटा में 30% नहीं 70% आएगा। कभी 90% रिड्यूस हो चुका है तो कितना डेटा आएगा, 10%। 10% को कैसे लिखते हैं, 10/100। कभी 99% है तो बचा कितना, 1%। और 99.9% रिड्यूस हो चुका है तो कितना बचा, 0.1%। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आई हो, और अभी भी कुछ डाउट हो तो इस वीडियो को एक बार और देखें। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम और क्वेश्चन करते हैं। ले लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने एक ऐसा ही क्वेश्चन लिया हुआ है जैसा अभी हमने किया। देखिए क्या दिया है, फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन शो दैट टाइम रिक्वायर्ड फॉर 75% कंप्लीशन इज ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ रिएक्शन।
सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस डेटा में चेंजेस है। क्या डेटा दिया हुआ है कि जब रिएक्शन का रिएक्टेंट जो है 75% रिड्यूस हो चुका है तो उस समय इज इक्वल टू ट्वाइस द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीशन ऑफ 50% ऑफ रिएक्शन। मैं फिर से बता दूं, एक रिएक्टेंट है जिसका शुरू में कंसंट्रेशन 100% होता है, पर जैसे से रिएक्शन आगे बढ़ती है तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होते जाता है और कम होके 75% होता है, फिर देन 50% होता है, फिर धीरे 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 उसका रिडक्शन बढ़ते जाता है। तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है 75% रिड्यूस होने में लगा हुआ टाइम इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 50% रिड्यूस होने में लगा हुआ टाइम। तो सेम क्वेश्चन है, बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 75% का फॉर्मूला होगा 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन, जिसे हम ए नॉट मान लेते हैं, डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। यहां पर फिर से सोचने की बात यह है कि रिएक्शन का रिएक्टेंट जो है 75% जो है रिड्यूस हो चुका है। 75% कोई चीज खत्म हो जाती है तो बचती कितनी है, फाइनल कंसंट्रेशन बचेगा कितना, 25%। और 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% जो होता है वो होता है 1/4। नहीं पता, 25% इज 25/100 और 25/100 इज 1/4 ऑफ ए नॉट। फिर से बता दूं, 75% कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना, 25%, और 25% को लिखेंगे 25/100 1/4। ए नॉट से ए नॉट कैंसल, तो यहां बचेगा T 75% 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 और 1/4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, या फिर आपको डायरेक्ट वैल्यू पता हो log 4 की तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो T 75% इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के, और log 4 की वैल्यू जो होती है 0.602। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देखें यहीं छोड़ रहा हूं। अब हम कैलकुलेट करते हैं T 50%। T 50% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 इनिशियल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन। 50% रिएक्टेंट रिड्यूस हो चुका है, 50% रिड्यूस हो चुका है तो बचा कितना, 50%, और 50% को आप क्या लिख सकते हैं, 50/100। दिमाग लगाए, मुझे लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। 50% रिड्यूस हुआ मतलब कि आधा रिड्यूस हो चुका है तो बचा कितना, आधा। हम इसे लिख सकते हैं 1/2 कंसंट्रेशन ऑफ ए नॉट से ए नॉट कैंसल इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग बेस 10 2, और log 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, दिखाते हैं। log 2 की वैल्यू होती है 0.301। इक्वेशन नंबर 2 क्या करें, पिछली बार की तरह इसे फिर से डिवाइड करें। इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दें तो इक्वेशन 2 जो है 1 जो है वो है 75% की, और इक्वेशन 1 जो है वो है 50% का। इक्वेशन 1 की जो वैल्यू है वो ये है और इक्वेशन 2 की वैल्यू ये है। आप दोनों इसे डिवाइड करते हैं तो 2.30 से 2.303 कैंसल, मैं करके नहीं दिखा रहा हूँ, के से के कैंसल, और यहाँ पर सिर्फ बचेगा क्या, 0.602 डिवाइडेड बाय 0.301। इसे कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर आता है 2, तो यहाँ से आंसर आ चुका है T 75% इज 2 टाइम्स ऑफ T 50%। ऐसे कोई से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बस तरीका पता होना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऐसे मैंने 3-4 क्वेश्चन करवा दिए हैं और ऐसे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनाते जाओ बनते जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो थोड़ा सा अलग है और सिंपल भी है। तो देखते हैं क्या है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है रेट कांस्टेंट, मतलब इसका रेट कांस्टेंट दिया हुआ है के, जो कि है 1.15 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। बोल रखा है हाउ लॉन्ग मतलब कितना टाइम लगेगा विल 5 ग्राम ऑफ दिस रिएक्टेंट टेक टू रिड्यूस 3 ग्राम, मतलब
5 ग्राम रिएक्टेंट को 3 ग्राम रिड्यूस होने में कितना टाइम लगेगा। मतलब आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना 5 ग्राम और आपको फाइनल कंसंट्रेशन दिया हुआ है कितना 3 ग्राम। शुरू में 5 ग्राम था तो रिएक्टेंट धीरे धीरे रिड्यूस होगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा जब 5 से रिड्यूस होके कितना आएगा 3 ग्राम। तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए टाइम का, टाइम इक्वल्स टू 2.303 divided by K log base 10 initial concentration divided by final concentration of reactant। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। K की वैल्यू पुट कर दें 1.15 into 10 to the power minus 3 log 10 5/3। इनिशियल कंसेंट्रेशन 5 ग्राम था और फाइनल कंसेंट्रेशन 3 ग्राम। वैल्यू को पुट कर दे। जब आप इसे सॉल्व करते हैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है log m by n। log m by n इज log m minus log n। मैंने आपको log 5 की वैल्यू बताई है, log 3 की वैल्यू भी बताई है। तो यहाँ पर आपको वैल्यू को पुट करना है, जो कि आप पुट कर सकते हैं और आप कैलकुलेटर से इस वैल्यू को सॉल्व करें तो आपको टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 444 सेकेंड। मतलब 5 ग्राम रिएक्टेंट को रिड्यूस होकर 3 ग्राम रिएक्टेंट होने में कितना टाइम लग रहा है 444 सेकेंड। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी और न्यूमेरिकल्स भी हमारे कंप्लीट हो गए। और भी आपके क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए हुए हैं तो आप उसे कंप्लीट करें। और आप कभी जेईई की तैयारी कर रहे हैं तो जेईई के लिए भी इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आपकी थ्योरी ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए। जिस बच्चे की थ्योरी ज़्यादा क्लियर होती है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है, वो भी बिना ड्रॉप लिए। तो सभी लोग जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।